शांति। आज 12 मई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th May 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 30 नवंबर 1999। 30th November 1999 is the revised date। मुरली का टाइटल है पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। 3 शब्द है, एक पास, एक फुल पास, एक पास विथ ऑनर। लौकिक में हम कहते फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास एंड पासिंग विद डिस्टिंक्शन और मेरिट होल्डर। बाबा ने ये शब्द भी मुरली में कहा हुआ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी चाहिए। जब सिखाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर परम शिक्षक है, उसके जैसा शिक्षक कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि वो केवल शिक्षा नहीं देता है, शिक्षा के साथ में वो शक्ति भी देता है, समझ भी देता है, पावर भी देता है और उतना ही प्यार भी करता है। अगर गलती होती है तो प्यार भी करता है। इसलिए ऐसा शिक्षक कहीं नहीं मिलेगा। लौकिक में भी जो अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, हर साल आदर्श शिक्षक का अवार्ड दिया जाता है। भारत में नेशनल अवार्ड होता है तो उसके भी लक्षण होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पर स्वयं परम शिक्षक हमें इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहा है और हमें पढ़ाने के लिए कितना दूर से आ रहा है और कुछ फीस भी नहीं ले रहा है। लौकिक में लोग बहुत फीस लेते हैं, ये शिक्षक कोई फीस भी नहीं ले रहा है और फ्री में इतना सुंदर पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा के शब्दों की मैजिक है। हम इसको जादुई रहस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा का एक एक शब्द मैजिकल होता है। अगर वो शब्द समझ में आ गया और बुद्धि में धारण हो गया तो बाबा के बच्चे मैजिक कर सकते हैं। वैसे भी बाबा का एक टाइटल है जादूगर, रत्नागर और सौदागर। तो जादू करता है बाबा। जैसे जैसे बुद्धि हमारी स्वच्छ होती जाती है, मुरली ज्यादा हिट होने लगती है, माना मुरली से नशा चढ़ जाता है और उस नशे को कायम रखना है। लौकिक में भी हमने एडिक्शन में देखा है, जो अट्टल नशा करने वाले लोग होते हैं वो अपना नशा उतरने ही नहीं देते हैं। तो उनसे भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हद का नशा करने वाले, शरीर को नुकसान देने वाला नशा करने वाले, संबंधों को बिगाड़ने वाला नशा, लेकिन वो नशे वाले भी अपना नशा उतरने नहीं देते हैं। हमारा तो ये सबसे हाईएस्ट नशा है। हमारी बहनें भाषण करते वक्त कहते हैं कि सबसे बड़ा नशा है नारायणी नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। पर ये नशा बाबा इतना नशा चढ़ाता है, लेकिन फिर भी सभी को ये नशा चढ़ता नहीं है, क्योंकि बाबा के शब्दों को अच्छी तरह से समझकर उसके ऊपर मनन चिंतन करके बाबा का खजाना सो मेरा खजाना,
वो रियलाइजेशन पावर जो है, महसूसता की शक्ति है, उसमें नंबर बन जाता है। अभी ये आज की मुरली देखो, अव्यक्त मुरली है, जो हमेशा हम देखते आए कि एक मुरली आपको संपन्न अवस्था तक लेके जा सकती है, प्रोवाइडेड आपने उस मुरली की गहराई में जाके उसको अपना परमानेंट अस्त्र बना लिया है। आप देखो, आपने अगर टीवी में सीरियल देखी है महाभारत या रामायण, तो उसमें बहुत दिव्य अस्त्रों का वर्णन है। अस्त्र और शस्त्र ये दो शब्द है। तो दिव्य अस्त्रों का वर्णन है, दिव्यास्त्र कहते हैं, और उसके लिए लोग साधना करते हैं, कड़ी साधना होती है, तब ये दिव्यास्त्र प्राप्त किए जाते हैं। माना ये अस्त्र जो है ये संकल्प शक्ति से उत्पन्न होते हैं। कुछ समय पहले हमने सुदर्शन चक्र के बारे में थोड़ा टेक्निकल जानकारी ली थी। तो ये सब अस्त्र जो है ये अजय माने गए, जैसे कि ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र सबसे ऊंचा माना गया है, और ये ब्रह्मास्त्र और कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा द्वारा प्राप्त सभी अस्त्र ब्रह्मास्त्र है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को अस्त्र दिए और ब्रह्मा के द्वारा वो अस्त्र हमको मिले हैं। अभी देखो शास्त्रों में क्या लिखा है कि अर्जुन को अलग अलग अस्त्र शिव से मिले हैं। ये वास्तविक में हमारा ही यादगार है। बाबा ने इतने खजाने हमें दिए हुए हैं, जो तीन शब्द मुझे बहुत नशा चढ़ाते हैं। हमने कई बार ये शब्द सुने हैं कि बाबा के बच्चे, बाबा का आज तो बाबा ने कहा आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है, भगवान आज है। बाबा ने बोल दिया, माना है, इसे स्वीकार करना चाहिए, इसके ऊपर डाउट नहीं लेना चाहिए। बाबा ने तुलना बताई है, क्योंकि बाबा के बच्चे बाबा के शब्दों को महसूस नहीं कर पाते। कितना ऊंचाई से बाबा कह रहा है, कितने इंटेंसिटी से, तीव्रता से, जितनी बुद्धि स्वच्छ उतना नशा चढ़ेगा। तो बाबा को इसलिए फर्क करके बताना पड़ता है। तो बाबा ने कहा आपके आज की दुनिया में, कलयुग में एक लिस्ट निकलती है, हु इज हु रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसमें भी आजकल जैसे नाम है, आप सब पढ़े लिखे बाबा के बच्चे जानते होंगे कि अमेजॉन के ओनर है, या वॉरेन बफेट नाम का व्यक्ति है, मार्क बेजोस है, या और कोई है, जुकेरबर्ग। तो ये सब लोग रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं। भारत में अंबानी है और अडानी है। लेकिन बाबा ने कहा इस दुनिया का कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, लेकिन एक जन्म के लिए, और ये भी एक जन्म में रिचेस्ट हो गया नहीं, निश्चित नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे आ गया तो ये सब करोड़पति से रोड़पति बन जाएंगे, तो उसका भी गारंटी नहीं है। और हम बाबा के बच्चे निश्चय और नशे से कहते हैं कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट है। मैं तो कहूंगा पूरे कल्प में केवल ये आखिरी जन्म, और उसमें भी कल्याण है। आप कल्पना करो, आखिरी जन्म में अगर हमारे पास बहुत धन होता तो हम भगवान को याद भी शायद नहीं करते। तो आखिरी जन्म में गरीब होना ये भी भाग्य की ही बात है। क्योंकि धनवान लोग समझते हैं कि हम तो अभी स्वर्ग में हैं, हमको क्यों मेडिटेशन करना है। जो भी पैसे वाले लोग हैं, जब हमारे बहनें भाई उनको बोलते हैं मेडिटेशन करो, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको महत्व ही नहीं है कि क्या गवा रहे हैं वो। तो अच्छा है, देखो मम्मा इस अंतिम जन्म में गरीब बनी तो अच्छा हुआ, तभी तो उसने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके धन की देवी लक्ष्मी बनी वो। तो अंतिम जन्म छोड़ के बाबा ने भी मुरली में कहा है कि पिछले कुछ जन्म ही हमको दुख हुआ है, बाकी मेजॉरिटी हम सुख में रहे हैं। तो पूरे कल्प में हम रिचेस्ट रहे हैं। और बाबा के बच्चे जानते हैं कि इस समय के पुरुषार्थ से हम एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। और बाबा ने उसका कैलकुलेशन दिया है कि आज तक इतना रिचेस्ट कोई हुआ ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले जैसे कमल सुंदरी दादी, जिसको देवता दादी कहते हैं, उन्होंने सतयुग का जो वर्णन किया है, मैं सुन के हैरान हो गया कि कितना इनके पास हीरे मानिक मोती होंगे जो पत्थर की तरह है, फेंकते हैं।
यहाँ पे एक हीरे की चोरी के लिए लोग क्या नहीं करते, वो कोहिनूर हीरा के पीछे पड़े हैं सभी। और वहां पे पत्थर की तरह हीरे होते, माना सोचो हमने कितनी कमाई की होगी। तो कमल सुंदरी दादी ने सुनाया कि जब शादी के वक्त वो दोनों हाथों से लेके ऐसे फेंक देते हैं, और वहां रॉयल्टी इतनी है कि कोई उसको उठाएगा नहीं, दूसरे दिन झाड़ू मारते वक्त वो इकट्ठा करेंगे और वो भी आपस में इक्वल बांट देंगे। तो इतने रिचेस्ट हम बनते हैं, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म के लिए। लेकिन इसका आधार क्या है? अभी संगम युग पर बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा या याद द्वारा, कदम में पदम, कदम माना स्थूल कदम ले लो या संकल्प रूपी कदम ले लो, दोनों ले लो तो भी पदम है। जैसे ही आपने संकल्प किया, समान में स्थित हुए, आपका जमा हो गया। इसलिए मैंने जो अनुभव किया है, जो बहुत बाबा के बच्चे भी अनुभव करते हैं, कि पीछे आने वाले अगर बुद्धि स्वच्छ है, लगन तेज है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, तो सामान की लिस्ट बना दो। जितने ज्यादा सामान बुद्धि में स्थित है और उसका अनुभव करेंगे, उतनी कमाई है, उतना शक्तियां मिलेगी। और बुद्धि स्वीकार करनी चाहिए। कुछ लोगों की बुद्धि रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि कर्म ऐसे हुए हैं जो बुद्धि कहती है कि मैंने तो ये पाप कर्म किए, मैंने ऐसा किया है, मैं बाबा के वर्षे का लायक नहीं हूँ। ये ऑटोमेटिक होता है, अपने को माफ करना है, बाबा को सच सच बता के आगे बढ़ना है। तो चेक करेंगे एक दिन में कितने कदम उठाते हैं। ये एक्सरसाइज करने वालों को बताया जाता है कि दिन भर में मिनिमम 10,000 कदम चलना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए कई ऐप मिलते हैं मोबाइल में। तो 10,000 आप सोचो, 10,000 अगर आप चले और उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया पदम के साथ में, तो 10,000 इंटू पदम, 10,000 माना एक के ऊपर 4 जीरो और उसके ऊपर 15 जीरो, माना आप सोचो 19 जीरो। कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता है, कठिन होगा कैलकुलेशन, उसके लिए शब्द तो जरूर होगा। लेकिन एक ही शब्द हिंदी का आता है, अनगिनत। अनगिनत खजाने जमा हो जाते हैं। और होते कब है? तो संगम युग पर। आज की मुरली में बाबा ने ये भी एक प्रिंसिपल बताया कि जिस चीज का महत्व होता है उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं। जैसे आपके पास कोई हीरा हो, सोना हो, गहना हो, उसका इम्पोर्टेंस है तो उसको बहुत संभाल के बैंक के लॉकर में रखेंगे। अभी है वो विनाशी, वो कभी भी चोरी हो सकता है। विनाशी खजाने को हम इतना प्यार से संभालते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर है, बॉन्ड के पेपर है। लेकिन ये अविनाशी खजाना है, कल्प कल्प साथ चलने वाला है, बाकी सब खजाने यहाँ छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो इस अविनाशी खजाने की कमाई के लिए हमको कितना अटेंशन रखना चाहिए। और केवल संगम युग पर हो सकता है, बाकी किसी भी युग में ये बैंक खुलता ही नहीं है, ईश्वरीय बैंक। ईश्वर, गॉड, अल्लाह के बारे में बताते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, माना आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतना देता है। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि मेरे बच्चे ज्ञान की खान है। आप सोचो, एक दो हीरे नहीं, खान है, खान में अनगिनत होते हैं हीरे मोती माणिक जो भी है। तो इसके भाव को समझ के उस अवस्था में रहना है। बाबा ने स्पष्ट कहा, जिसको संगम युग का महत्व पता रहेगा वो अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेगा। तो समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण और शक्तियां, हर एक खजाने को जमा करना है। बीज तो संकल्प ही है। संकल्प है या समय है या श्वास है, ये बीज है। और ये तीनों खजाने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने समय वेस्ट किया तो आपका संकल्प भी गया, श्वास भी गया। तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
क्योंकि संकल्प और समय का गहरा कनेक्शन है और उसके साथ हमारे श्वास भी जुड़ा हुआ है। योगिक ट्रेनर इसके बारे में बताते हैं कि जब बहुत संकल्प चलते हैं तो श्वास भी फास्ट होता है। जैसे गुस्से वाला व्यक्ति होता है, उसका श्वास तेजी से चलता है तो श्वास वेस्ट हो रहा है, उस समय संकल्प भी फास्ट होते हैं। तो संकल्प भी गया, समय भी गया, श्वास भी गया। अंग्रेजी में कहते हैं फॉर एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड ऑफ हैप्पीनेस। माना आप 1 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो आप अपने जीवन से 60 सेकंड खुशी के गवा देते हैं, तो लॉस हुआ। तो ऐसे चेक करना चाहिए। बाबा ने हमको क्या कनेक्शन बताया हुआ है कि संगम युग का 1 सेकंड बाबा ने कहा अनेक वर्षों के बराबर है। अभी कई लोगों को ये बात स्वीकार नहीं होती है, वो कहते हैं ये कैसे संभव है। तो बाबा ने बताया 1 सेकंड की बीज रूप अवस्था अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर सकती है। इसीलिए तो 7 दिन वाला 25 साल वाले से आगे जाएगा। इसी प्रिंसिपल के आधार पर पीछे आने वाले लास्ट सो फास्ट जाके फर्स्ट नंबर ले सकते, लेकिन उतनी लगन चाहिए, उतना बेहद का वैराग्य चाहिए, उतनी एकाग्रता चाहिए। उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना ऊंच पद है तो मेहनत तो करना चाहिए। ये लौकिक 12वीं का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो जान देना नहीं है, जान से सेवा करना है। और क्या है सेवा? बाबा की याद में रहना। और इतनी प्राप्ति है तो इसकी गहराई में जाके चिंतन करेंगे, क्या मैं खजाने को जमा कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं। बाबा ने कहा रोज अमृत वेले 3 बिंदी का तिलक लगाओ, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये गीत भी हमारे जो बने हुए हैं, 3 बिंदी मत बिसरो, ऐसे सभी गीत अपने पास रखने चाहिए। जिसको ये इम्पोर्टेंस पता है वो कभी भी इन खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। तो फास्ट जाना है तो सामान का अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा कुछ बच्चे बाप को टीचर बनाने के बजाय समय को टीचर बनाते हैं। बाबा का नॉलेज बाबा को ही सुनाते हैं और बाबा को बोलते हैं बाबा फिक्र मत करो, लास्ट में हम सब कुछ कवर कर देंगे। बाबा को बहुत रहम आता है ऐसे बच्चों के ऊपर, क्योंकि बाबा को पता है लास्ट में कुछ कर नहीं पाएंगे। आज तो बाबा ने बहुत गहरी बात कह दी। अगर आप परमात्मा से संपन्न नहीं बने तो समय कैसे संपन्न बनाएगा? और अगर समय आपको संपन्न बनाएगा तो प्रारब्ध भी आपको संपूर्ण नहीं मिलेगी, समय पर मिलेगी। तो अपना नुकसान नहीं करे, समय के ऊपर नहीं छोड़े। दुनिया में ये कहते हैं कि सब कुछ टाइम पर हम कर लेंगे। बाबा ने हमेशा हमको कहा है कि समय आपकी रचना है, हम रचयिता है। तो ये शोभता भी नहीं है रचयिता की कि वो रचना के अधीन हो। हम रचना के अधीन नहीं है, समय हमारी रचना है। तो समय को शिक्षक नहीं बनाना, ये अपने को ठगी करना है, अपने को फंसाना है। लास्ट में ऐसा समय होगा चारों तरफ निगेटिव वायुमंडल होगा, उस समय बहुत मुश्किल होगा। बाबा ने इसका भी कारण बताया, मुझे अच्छा लगा। बाबा ने कहा कि आदत से मजबूर है बच्चे। कौन से आदत से मजबूर है? तो 63 जन्म से बोझ उठाने की आदत, न चाहते हुए भी बोझ उठा लेते हैं। तो बाबा ने आज याद दिलाया कि ये संगम युग जो है ये बोझ उतारने का योग है, ना कि बोझ चढ़ाने का। संगम योग मजे का योग है, ना कि मूंझने का। बाबा का बच्चा बनने के बाद बोझ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों को विधि नहीं आती है। बाबा कह रहा है सभी बोझ मुझे दे दो, आप थक चुके हो, आपका बोझ उतारने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे समाओ, जानते नहीं है कि अपना बोझ कैसे देना है। अगर कनेक्शन अच्छा है दिल से, बाबा को कहते हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी, उसका तो बहुत बड़ा फ्रेम बना के आजकल मधुबन से देते हैं।
बहुत सुंदर महावाक्य है, बहुत एश्योरेंस दिलाने वाले हैं। बाबा ने कहा जब भी कोई समस्या आए बस दिल से कहना, मेरा बाबा मीठा बाबा आ जाओ। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ कंडीशन एक है कि दिल से कहना चाहिए। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं भगवान को, जो हमारे लिए संगम युग पर खाली बैठा है, क्या मैं उसका सहयोग ले रहा हूँ? क्या मैं हर परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने के बजाय बिंदी तो नहीं लगाता? जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबा लाइन या क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा। तो ना आश्चर्य की मात्रा लगानी है, ना क्वेश्चन, ना लंबी लाइन लगाना है, बस फुल स्टॉप। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि अंधा व्यक्ति भी, जिसको नजर नहीं है, आंखें नहीं है, वो भी अगर पेंसिल अगर टच करे कागज को तो भी बिंदी लग जाती है। बाबा कितना सिंपल करा रहा है। ऐसे बाबा को बच्चे दिलासा देते, बाबा थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं, संकल्प में चलता है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप धोखा खा लोगे। बाबा ने कई बार कहा है कि अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता है। ये माया की चालबाजी को समझो। माया ऐसा वार करती है कि पता ही नहीं चलता है कि वार किया है। जैसे लौकिक में हम एडिक्शन में सुनाते हैं, नशा चालू करने का कारण है पीयर प्रेशर। दोस्त आके आपको कहते चल यार मेरी दोस्ती की खातिर एक ले ले। अभी आप सोचते हैं दोस्ती के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बैकडोर माया की एंट्री है। बाद में फंस सकते हैं और फंसते भी हैं। हमने जो रिसर्च किया उसमें कॉमनेस्ट कॉज पीयर प्रेशर आया है, माना दोस्तों का दबाव। तो माया दोस्त बन के आती है आपके पास, और फिर ये संकल्प जो है थोड़ा सा ही है। बाबा थोड़े से को भी छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि बाबा को पता है थोड़े से बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। एक संकल्प भी नहीं, बाबा एक को भी नहीं छोड़ रहा है। ये है रियल टीचर, जो अपने बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण बनाना चाह रहा है। संपूर्णता के नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, और कभी भी अलबेले नहीं बनना है। तीव्र पुरुषार्थ से माया पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगी, और फिर साधारण पुरुषार्थ की भाषा बाबा ने बताए हुए, ये साधारण पुरुषार्थी है। कहते हैं इतना तो चलता है, अभी हम संपूर्ण थोड़े बने हैं। लास्ट में जब वैराग्य आएगा, तो उस वैराग्य में हम बहुत पावरफुल योग करेंगे। कई लोग अमृत वेला मिस होती है तो बाबा को कहते हैं बाबा डबल योग करूंगा शाम को। वैसे कुछ होता नहीं है, समय चला गया, माया ने वार कर दिया। हर क्षण, हर सेकेंड हमको अलर्ट रहना चाहिए। योगी माना जो सदैव अलर्ट रहता है। अगर भक्ति मार्ग में देखो, भक्त लोग भी कहते हैं कि जो घड़ी भगवान के याद के बगैर गई वो मैंने वेस्ट कर दी। ये भक्तों का अटेंशन है। अगर भक्त ऐसा सोचते हैं, तो जिन इष्ट देवों को भक्त याद करते हैं उनकी क्या अवस्था होनी चाहिए। अगर केवल माला घुमाकर, वो मनके की माला घुमाकर भक्त स्मृति स्वरूप हो जाते, वो शक्तिशाली अनुभव करते, तो जिनकी माला है उनकी अवस्था कैसे चाहिए। एक मुरली में तो बाबा को कहना पड़ा कि बच्चे ज्ञानी भक्त बन गए, और भक्तों की अवस्था अच्छी है। भक्त भी कैसे भी करके अपने पवित्रता को बचा कर रखते हैं। तो आप सोचो, हम तो इष्ट देव है, हमारी अवस्था कैसे चाहिए। अंत में कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत समय का जमा का खाता चाहिए। ये जो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया था, बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत समय का जमा का खाता है, तभी लक्ष्मी नारायण या उनके साथ में आ पाएंगे, नहीं तो पीछे आना पड़ेगा। सिंपल है, जितना हमारे खजाने ज्यादा जमा होंगे उतना हम नजदीक आएंगे।
और जितना हमारे खजाने कम जमा होंगे उतना देरी से आएंगे। जितना खजाने कम जगह जमा होंगे उतना डिस्टरबेंस ज़्यादा। जितनी जो चीज़ अंदर से खाली रहती है उतना वो आवाज़ करती है। इसलिए गे गे की भाषा नहीं इस्तेमाल करना है। बाबा को गे की भाषा अच्छी नहीं लगती है, करेंगे देखेंगे। बाबा हमेशा कहता है जो भी करना है अभी करना है। तीव्र पुरुषार्थ की व्याख्या हम सब ने सुनी है, जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त। यह है दृढ़ता की शक्ति। तो बाबा इसको रिवाइज कर रहा है कि बच्चे आपने बहुत वायदा किया है। बाबा के पास सभी ये वायदे के फाइल पड़े हुए हैं। बाबा को भी खुश कर देते हैं, बाबा को भी खुश कर देते हैं। कहते हैं बाबा ये बनेंगे, ये करेंगे। तो बाबा कहता है हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन संकल्प से कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प करते लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। तो वायदा करने वाले के साथ में वायदा निभाने वाले बनना है। जैसे वो लौकिक में प्यार करने वाले बोलते रहते आई लव यू, आई लव यू, लेकिन निभाने में नंबरवार बन जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी है। संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाना है। संकल्प तो बहुत ऊंचा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में होना चाहिए। जैसे आज हम वर्कशॉप ले रहे थे विहासा का, तो विहासा का वर्कशॉप यहाँ पर सचिन इंडस्ट्रियल एरिया है सूरत में, उसमें भी ये बात निकली। और सभी भाई बहनों को ये पता है, कोई नई बात नहीं है कि हमारे पास थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन लोग हमको फीडबैक देते थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। हम यूनिटी के ऊपर भाषण तो कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी प्रैक्टिकल में कितनी है? आपस में हम कितना स्नेह से चलते हैं, इसके मार्क्स है। तो कर्म में आने में नंबरवार बन जाते हैं। इसको दोनों को समान बनाना है। आज विशेष बाबा के सामने 3 विंग्स वाले आए, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंस और रूरल विंग, ग्रामीण प्रभाग। तो बाबा ने रूरल को रूलर बताया हुआ है। तो आज बाबा फिर से हमको याद दिला रहे कि निश्चय की निशानी है रूहानी नशा, और सारा दिन ये नशा रहना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सहज योगी हूँ, मुश्किल योगी नहीं। अगर मैं विश्व को परिवर्तन कर सकता हूं तो डेफिनेटली स्व को भी परिवर्तन कर सकता हूं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं करना चाहिए, हर वक्त वाह वाह का गीत गाना चाहिए। वाह मेरा जीवन, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा और वाह मेरा परिवार। ये वाह वाह का गीत हमेशा गाते रहे, प्राप्तियों को सामने रखे। विशेष बोल के बारे में बाबा ने कहा आत्मिक भाव और शुभ भावना श्रेष्ठ भावना हो। बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया की भावना नहीं हो, तभी हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, कितनी श्रेष्ठ स्मृति है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसे स्मृति में रहने वाले बाबा के बच्चे सदा बाप समान बन जाते हैं, और ऐसे बच्चों का ही गायन और पूजन होता है। कितना भी वीआईपी हो, लेकिन जो बाबा का बच्चा है वैसे बन नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचे, स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो आज बाबा ने दर्पण दिया है बच्चों को, जैसे दर्पण में दाग लगा है तो दिखाई देता है। तो बाबा ने आज कहा संपूर्णता के दर्पण में चेक करना है कि मेरी आत्मा के ऊपर कोई माया का दाग तो नहीं लगा है। छोटे बड़े दाग है, सबको मिटाना है। सभी सूक्ष्म लगाव जो भी है, जो उड़ने नहीं देते हैं, उनको चेक करके चेंज करना है। स्वयं को माया के बंधनों से मुक्त करना है और संपूर्णता की अवस्था तक लेकर जाना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, एक भी समय श्वास संकल्प
ज्ञान, गुण और शक्तियां, कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर खजाने को सफल करना है, कोई भी बहाना नहीं देना है, गे की भाषा नहीं इस्तेमाल करना है। जो भी करना है अभी करना है। इतना जमा का खाता बढ़ाना है कि पूरे कल्प में, बहुत जन्म तक, जो बाबा कहता है हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन के चलना है। और ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ, ऊंचा कार्य, ऊंचे हम और ऊंचे बाप, इस स्मृति से शक्तिशाली बनना है। अच्छा, ओम शांति।